नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। तो गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है और सीधे आपको हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। किसानों के कर्जे माफ करने का, उनको राहत देने का था। ये अंतर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वचन में और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की निरंतर वायदा खिलाफी का। इस 5 साल में भारत के लोगों को जो कहा था वो नहीं मिला, पर तकलीफ जरूर इस सरकार ने दी है अपने गलत फैसलों से। चाहे वो नोटबंदी का फैसला था, जीएसटी का फैसला था, इनके निर्णय से करोड़ों कारोबार असंगठित क्षेत्र में टूटे हैं, जिसका सीधा प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के नौजवानों के भविष्य और रोजगार पर पड़ा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी कार्यकारिणी ने ये अपने प्रस्ताव में कहा है देश की जनता को कि कांग्रेस पार्टी चुनाव के बाद ये उम्मीद रखते हुए कि हम जनादेश लेकर आएंगे, भारत के अंदर पुनः जो हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है उसकी सेहत ठीक करने को, जो विकास की आज प्रचार में है और मोदी जी के और बीजेपी के खोखले दावों के अंदर है, वास्तविकता जमीनी हकीकत बहुत अलग है। तो दोबारा अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, रोजगार के अवसर पैदा करना, युवा पीढ़ी के भविष्य को संवारना, और जो आज समाज के अंदर भय का वातावरण है, हताशा है, उससे इस देश को उभार कर लाना, ये संकल्प कांग्रेस कार्यकारिणी ने अपने प्रस्ताव के माध्यम से किया है। इसके साथ साथ जो कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी कहा अपने अभिभाषण में, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी संबोधित किया, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था पर गहरी चिंता व्यक्त की है। केवल एक जो गिरावट निरंतर आई है हमारे विकास में, उसके साथ जो एक बड़ी अनदेखी एग्रीकल्चर सेक्टर की हुई है, कृषि क्षेत्र की हुई है, जहां निरंतर विकास गिरा है, निवेश गिरा है। एक चिंता स्पष्ट शब्दों में कही है कांग्रेस अध्यक्ष ने, जिसका पूरी कार्य समिति उसका अनुमोदन करती है, कि देश में संस्थाएं जो आजादी के बाद बनी हैं, उन संस्थाओं पर मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने निरंतर चोट करी है। और हर वो संस्था जो हमारे संवैधानिक प्रजातंत्र को बनाए रखी हो आजादी के बाद से लेकर अब तक, उनको सुनियोजित तरीके से केवल कमजोर करना नहीं, उनको बर्बाद करने का काम इस सरकार ने किया है। चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, चाहे वो केंद्र की एजेंसीज हैं, चाहे वो सीबीआई है, ईडी है, जिनका निरंतर राजनीतिक प्रतिशोध के लिए दुरुपयोग हो रहा है। और देश के अंदर एक ऐसा वातावरण बनाया गया है जो किसी भी प्रजातंत्र में स्वीकार्य नहीं है। As I have said, the Congress Working Committee has met in this city of Ahmedabad. We call it a historic meeting of the Working Committee because after a long time the Congress Working Committee has met in the land of the birth of the father of the nation, Mahatma Gandhi, and Sardar Vallabhbhai Patel was not only an ardent follower of Mahatma Gandhi. The very fact that after the Bardoli Satyagraha, the title of Sardar was given to Vallabhbhai Patel ji, but remembering their contribution and their sacrifice, and also of the front-ranking leaders of the freedom struggle, Jawaharlal Nehru,
and other stalwarts who made countless sacrifices and fought for this country's independence. The values that they had espoused, Mahatma Gandhi and his fellow freedom fighters, the idea of India, an inclusive India, a compassionate India, India in which its diversity is celebrated, an inclusive society in which all its citizens enjoy without any hindrance. तो CWC की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता हुआ कांग्रेस की तरफ से और ये कहा गया कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर मोदी सरकार की तरफ से चोट की जा रही है। अगर हम सत्ता में वापसी होते हैं, जिसकी उम्मीद हमें है कि जनता का जनादेश हमें हासिल होगा, उसके बाद हम इन संस्थाओं को एक बार फिर से उनके पूर्व की स्थितियों में पहुंचाएंगे। ईडी और सीबीआई पर भी जिस तरीके से प्रहार किया जा रहा है उसको लेकर के भी कटाक्ष करते हुए नजर आए। साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई तमाम बातों का जिक्र किया गया, जिसमें देश की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से धरातल पर मजबूती के साथ उतारा जाएगा, जो कि अभी के वक्त में नहीं है, ये दावा किया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से। रुक करते हैं दूसरी खबर का। तो बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां पर आग लगने से हड़कंप मच गई है। राजापुर पुल के पास भीषण आग लगी और एक घर में ये अचानक आग लगी, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। पटना दानापुर रोड पर ट्रैफिक को इस बाबत रोका गया है। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अचानक से एक घर में आग लगती है और विकराल रूप धारण कर लिया जाता है आग की तरफ से। और फिलहाल इस आग की वजह से इस रूट पर आवाजाही को रोका गया है, ट्रैफिक को रोका गया है। राजापुर पुल के पास ये भीषण आग लगी है और फिलहाल दमकल की 2 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में लगातार जुटी हुई हैं। तस्वीरें एक्सक्लूसिव भी आप देख पा रहे हैं। गर्मी के मौसम की शुरुआत अभी होने को है और ऐसे में ये तस्वीरें सामने आती हुई एक बार फिर से परेशानी का सबब भी, जान माल का नुकसान भी होता है। और ऐसे में दमकल की गाड़ियों की मदद से फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। दानापुर पटना रोड में फिलहाल इस अगलगी की वजह से ट्रैफिक को रोका गया है। बेगूसराय में खाना बनाने के दौरान एक झोपड़ी में आग लग गई। आग से हजारों की संपत्ति के साथ एक गाय जलकर खाक हो गई। वहीं एक गाय की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना सिंघौल थाना क्षेत्र के नगर निगम वार्ड संख्या 1 की है और बताया जा रहा है कि आग से कई एकड़ में लगी फसल भी तबाह हो सकती थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। समस्तीपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां ट्रक और बाइक की सीधी टक्कर हुई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा है। ये तस्वीरें आपको थाना परिसर की दिखा रहे हैं, जहां पर आक्रोशित लोगों ने थाने में मौजूद 2 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस टीम पर पथराव किया गया। घटना की जानकारी पर एसपी हरप्रीत कौर फिलहाल मौके पर पहुंची हुई हैं और लोगों को समझाने की कोशिश लगातार जारी है। तो लोगों का आक्रोश इस बाबत फूटा कि इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। ट्रक के साथ बाइक की सीधी टक्कर होती है और जब पुलिस टीम यहां पर पहुंची तो पुलिस टीम ने जिस ट्रक से ये टक्कर हुई थी उस पर शराब लदी हुई थी, जो लोगों का कहना है, ग्रामीणों का कहना है, और उस शराब को वहां से हटाने की कोशिश करती हुई नजर आई, ना कि लोगों को बचाने के लिए कदम उठाया जा रहा था। और आक्रोशित लोगों ने थाने पर पहुंचकर वाहनों को आग के हवाले कर दिया। बक्सर में 2 लोगों की सड़क हादसे में मौत के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने अस्पताल और राजपुर थाने में तोड़फोड़ की और इस तोड़फोड़ में थाना अध्यक्ष का चैम्बर भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। थाने में तैनात एसआई को चोटें आई हैं, वो जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि एक बाइक पर सवार 2 लोगों को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया था, जिससे एक की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि दूसरे शख्स को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने इलाज में देरी की और इस वजह से इस शख्स की मौत हो गई।
आता था मरता था, वो संख्या थोड़े थी था, लेकिन 150-200 के अंदाज में था। जी। क्या क्या नुकसान हुआ है सर थाने में? अब थाना में चेयर वगैरह, कंप्यूटर, बाइक वगैरह सब तोड़ फोड़ किया। लोग की सरकारी पहचान संपत्ति को क्षति पहुंचाया है। बांका में बाइक की डिक्की तोड़कर शातिरों ने 4 लाख रुपए उड़ा लिए। बताया जा रहा है कि LIC एजेंट वीरेंद्र यादव SBI मुख्य शाखा से 4 लाख रुपए की निकासी कर घर लौट रहे थे और इसी दौरान रास्ते में उन्होंने बाइक खड़ी की और दुकान से कुछ सामान लेने गए, जिसके बाद बाइक से उतरे लुटेरों ने डिक्की तोड़कर पैसे यहां से उड़ा लिए और फरार हो गए। कुछ लोगों ने लुटेरों का पीछा भी किया, लेकिन दोनों लुटेरे भागने में कामयाब रहे। में रखे और खड़ा किए और तुरंत लेके भाग गए। मैंने आप कुछ सामान उमान खरीदे? हाँ, कुछ सामान खरीदे थे दुकान में। तो जब भाग रहा था तो आप लोग धर पकड़ नहीं किए? हाँ, हम हल्ला भी किए, आदमी देखा, लेकिन वो बाइक से था, भागते रहे। पलामू के खड़िया गांव में बहन से छेड़खानी का विरोध करने पर भाई की पीट कर हत्या कर दी गई। ये युवती अपनी सहेलियों के साथ कुड़वा से हैदरनगर जा रही थी और रास्ते में मंचलों ने छात्राओं से छेड़खानी शुरू कर दी। जब भाई ने इसका विरोध किया तो उस पर लाठी डंडे से हमला कर दिया गया। घायल हालत में इस शख्स को अस्पताल ले जाने के दौरान ही इसकी जान चली गई। मंचलों की तलाश फिलहाल जारी है। देखने लगे कि कौन लड़का ऐसा कर रहा है, आज इसके साथ है, कल किसी और के साथ करेगा। हाँ। तो हम लोग बस वही देखने के लिए गए, उतने में फिर बहस होने लगा। हाँ। तो बहस होने लगा तो वो गाँव वाले लोग उस जगह इकट्ठा हो लगा पक्के जगह। हाँ। तो वो डंडा निकाल के फिर मारना चालू कर दिया जी। उधर से भी थोड़ा बहुत हुआ, उधर से भी हुआ, उतने में हमको लगा चोट, अपना बाइक से बैठ के। खबर पटना से, जहां पर एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल एसटीएफ की टीम ने कुख्यात अपराधी मंटू यादव को गिरफ्तार किया है और अपराधी मंटू यादव पर हत्या और रंगदारी के कई संगीन मामले हैं। मंटू यादव पिछले 2 सालों से फरार चल रहा था और इस कुख्यात को एसटीएफ की टीम ने बक्सर के बरूहा से गिरफ्तार किया है। फिलहाल गिरफ्तार अपराधी से पूछताछ की जा रही है और इसके बाद एसटीएफ ने बक्सर पुलिस को इसे सौंप दिया है। सिवान पुलिस ने एक ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की, जो अंडे के खार्टून में छुपा कर ले जाई जा रही थी। पुलिस को यह सफलता वाहन जांच के दौरान मिली है और इस दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। ट्रक में करीब 500 विदेशी शराब के कार्टन रखे हुए थे, जिसका बाजार मूल्य तकरीबन 30 से 40 लाख रुपए बताया जा रहा है। शराब की बड़ी खेप दिल्ली से सीवान के रास्ते पटना लाई जा रही थी। औरंगाबाद के कुटुंबा में छात्रा पर हुए एसिड अटैक मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गुप्त सूचना के आधार पर विकिरण और आशुतोष नाम के इन दोनों मंचलों की गिरफ्तारी कुटुंबा थाना क्षेत्र से की गई है। एसडीपीओ अनूप कुमार ने बताया कि छात्रा ने भी इन दोनों का नाम बताया था और गिरफ्तार अभियुक्तों ने भी मामले में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। दोनों का स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा। दो लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है जो इस कांड में संलग्न थे। एक का नाम रवि किरण है, दूसरे का नाम आशुतोष उर्फ मंटू है। इन दोनों की संलिप्तता इसमें पाई गई है। इन दोनों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने भी अपना स्वीकारोक्ति बयान दिया है, स्वीकार किया है कि वो लोग इस घटना में थे। और सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए एलजेपी उम्मीदवार तय कर लिए गए हैं। जी हां, हाजीपुर से पशुपति कुमार पारस प्रत्याशी हो सकते हैं। हालांकि ये तमाम जानकारियां सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। जमुई से चिराग पासवान एलजेपी प्रत्याशी हो सकते हैं। समस्तीपुर की बात की जाए तो रामचंद्र पासवान को यहां से टिकट मिल सकता है। नवादा से वीणा देवी, जबकि वैशाली से वीणा सिंह को टिकट मिलने की संभावना जाहिर की जा रही है। खगड़िया से पिछड़े या फिर अति पिछड़े वर्ग का कोई उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी इस वक्त सामने आती हुई। तो आपको बताते चलें कि पशुपति कुमार पारस ने पहले ही कहा था कि हाजीपुर सीट से रामविलास पासवान जो हैं वो चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं और ऐसे में उनकी इच्छा है कि वो वहां से चुनाव लड़े। अगर
इसकी अनुमति मिलती है। और इस वक्त जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, हाजीपुर से पशुपति कुमार पारस एलजेपी प्रत्याशी हो सकते हैं, जमुई से चिराग पासवान हो सकते हैं। ऐसे इन नामों का खुलासा इस वक्त सूत्रों के हवाले से सामने आता हुआ। एलजेपी प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि रामविलास पासवान इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। साथ ही पशुपति पारस ने हाजीपुर लोकसभा सीट से खुद के चुनाव लड़ने की इच्छा भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि संसदीय बोर्ड अगर फैसला करता है तो वो हाजीपुर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। 77 से लेके आज तक हाजीपुर का प्रतिनिधित्व किया, 42 वर्ष हुआ और 42 वर्ष से उसे हाजीपुर से हम लोगों का व्यक्तिगत लगाव हुआ, पारिवारिक लगाव है। एक एक व्यक्ति एक एक घर से हम लोगों का रिश्ता है। जहाँ तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव लड़ने का सवाल है तो वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो राज्यसभा में जाएंगे। पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला 2-4 दिन में होने वाला है और ये हाजीपुर से चाहे हमारी भाभी जी लड़ेंगे चुनाव या दूसरा कोई भी लड़ सकता है, लेकिन जब पार्टी का निर्देश होगा तो मैं तैयार हूँ। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर दिल्ली में बैठक से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स का दौर जरूर शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता सदानंद सिंह ने जहां राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी के मजबूत होने का दावा किया, साथ ही सीट शेयरिंग में बात नहीं बनने पर उत्तर प्रदेश की तरह एकला चलो का हवाला दिया। वहीं आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने इस पर पलटवार किया है। उन्होंने पूछा है कि कांग्रेस पहले ये तय करे कि वो बीजेपी के खिलाफ है कि बीजेपी से लड़ने वालों के खिलाफ है। शिवानंद तिवारी ने दावा किया कि बिहार में आरजेडी मजबूत है और उसे कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। तो बड़ा सबल है, राहुल गांधी जी सब कुछ सोच समझ के कर रहे हैं और हमको लगता है कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस सुरक्षित है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देश की दशा दिशा और कांग्रेस की दिशा को भी वो ठीक ढंग से समझते हैं, आगे ले चलने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस मजबूत होगी उनके नेतृत्व में। तो आपने देखा ना उत्तर प्रदेश में जो स्थिति हुई, आपने उसको देखा है, तो कहीं हम लोग किसी के मोहताज तो नहीं है। तय करना है राहुल गांधी जी को कि किसके साथ लड़ रहे हैं। वो एनडीए के साथ लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी के साथ लड़ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी से जो लोग लड़ रहे हैं उनके साथ लड़ रहे हैं। तो तय करना है उन लोगों को। अब ऐसा नहीं है कि बंदर घुड़की कोई दिखाए, ऐसा नहीं चलता है। सब सम्मान सबका है और यहाँ सबसे मजबूत आधार हमारा है। आप हमको इग्नोर करके लड़ना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, लेकिन तय कीजिए कि किसके साथ आप लड़ना चाहते हैं। आप जो है माने जो लड़ रहे हैं, भाजपा भगाओ देश बचाओ का नारा लगा रहे हैं, उनसे आप लड़ना चाहते हैं कि जो भाजपा को सत्ता में फिर बैठाना चाहते हैं, उनके साथ। सीटों पर संग्राम के बीच कल महागठबंधन के नेताओं की बड़ी बैठक होगी। बैठक में सभी सहयोगी दल के नेताओं के मौजूद रहने की खबर है और दिल्ली में आयोजित इस बैठक में सीटों के बंटवारे पर अंतिम बातचीत होगी। बैठक में तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी सहित कई नेता मौजूद रहने वाले हैं। नेताओं की कांग्रेस आला कमान के साथ मुलाकात होगी, जिसके बाद आपसी तकरार के खत्म होने की संभावना जताई जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा से खार खाए बैठे नेता नागमणि ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरएलएसपी अध्यक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वे और उनके तमाम साथी एनडीए के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। उन्होंने नीतीश कुमार के सफल नेतृत्व की सराहना भी की। साथ ही जल्द ही सभी साथियों के साथ जेडीयू में शामिल होने की बात भी कही। नागमणि ने लोकसभा चुनाव में बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत का दावा किया तो उपेंद्र कुशवाहा पर शहीद जगदेव प्रसाद के अपमान का आरोप लगाया। एनडीए के साथ हम लोग कदम से कदम मिला करके आगे चलेंगे और खास तौर से यहाँ जितने साथी हैं सभी बाबू नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके सफल नेतृत्व में हम लोग जेडीयू में जल्द शामिल होंगे। बिल्कुल मैं डर के चोट पर कहना चाहता हूँ कि बिहार में 40 सीट एनडीए को बिहार की जनता दिलाने का काम करेगी लोकसभा के चुनाव में। उपेंद्र कुशवाहा जी ने शहीद जगदेव प्रसाद का अपमान किया। जो उम्र शहीद जगदेव प्रसाद को सोचतों का मसीहा कहा जाता है, बिहार भारत लेनिन कहा जाता है।
उपेंद्र कुशवाहा पर प्रदीप मिश्रा ने टिकट के बदले पैसे लेने का आरोप लगाया है। कुशवाहा ने अपने खाते में 90 लाख रुपए जमा कराए। वहीं प्रदीप मिश्रा ने यह भी कहा कि खर्च पर सपरिवार खुद प्रदीप मिश्रा के खर्च पर सपरिवार विदेश यात्रा पर भी उपेंद्र कुशवाहा गए, जिसमें 1.25 करोड़ रुपए प्रदीप मिश्रा ने खर्च किए। इतना ही नहीं, वैशाली के जंदाहा में कुशवाहा मॉल निर्माण करा रहे हैं, जिसके लिए प्रदीप मिश्रा ने 1.5 करोड़ रुपए उन्हें दिए हैं। और इसके साथ ही नागमणि ने यह आरोप लगाया कि देश भर के 63 नवोदय स्कूलों में जॉब और ठेका देने के नाम पर पैसे की उगाही भी की गई है। इसके साथ ही नागमणि ने उपेंद्र कुशवाहा पर बिजनेसमैन माधव आनंद को मोतिहारी से प्रत्याशी बनाने के नाम पर 9 करोड़ रुपए लेने का भी आरोप लगाया। मैं उपेंद्र कुशवाहा का पार्टी 5 साल से चला रहा हूं। उपेंद्र कुशवाहा पूरे बिहार के हर एक लोगों को पता है कि उपेंद्र कुशवाहा जब से विधानसभा चुनाव हो रहा था, उस समय पूरे हेलीकॉप्टर दौरा में मैं पार्टी का तब सदस्य भी नहीं था। मैं कंटिन्यू 252 या 53 रैलियों को हम लोगों ने साथ में कवर करने का काम किया। हर जगह में इसी होटल में ऊपर एक अशोका सूट रूम बना हुआ है, वो उनके लिए मैंने बनवाया था। आप लोग मीडिया के बंधु है, आप लोग के पास पूरा डिटेल होगा पहले का भी। उसमें हर जगह मैंने उनका साथ दिया। हमारे साथ फॉरेन भी गए। जब अरुण कुमार जी ने बोला था कि प्रदीप मिश्रा किस हैसियत से उपेंद्र कुशवाहा के साथ या उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ फॉरेन गए, उनकी पूरी फैमिली हमारे साथ दुबई गई, मलेशिया गई, सिंगापुर गई। और इंडिया का कोई ऐसा जगह नहीं है जो टूरिस्ट स्पॉट है जहां वो गए, पूरे फैमिली के साथ गए ना। ढाका गए। तो मैं पूरे पार्टी का उनका बैकबोन था। झारखंड में महागठबंधन की राह आसान नहीं दिखती। बीजेपी को परास्त करने के लिए विपक्षी दल एकजुटता की बात भले ही कर रहे हों, लेकिन हर सीट पर महागठबंधन के दलों में ही फूट पड़ी हुई है। देखिए हमारी रिपोर्ट। बीजेपी ने आजसू के साथ गठबंधन कर पहले बढ़त ले ली है, जबकि महागठबंधन के दलों में सिर्फ फुटबॉल के हालात हैं। हालांकि विपक्षी नेता रोजाना आपस में बैठक कर महागठबंधन की गांठ सुलझाने की कोशिश करते तो हैं, लेकिन समस्या जस की तस है। गोड्डा को लेकर अभी भी पेंच फंसा हुआ है, तो आरजेडी और सीपीआई ने भी कुछ सीटों पर दावा ठोक दिया है। इनकी नहीं सुनी गई तो ये दल खेल बिगाड़ भी सकते हैं। नहीं, हमारे तो 3 सीट की दावेदारी है, लेकिन दो सीट हमारी सारे लोग जानते हैं। माननीय हेमंत जी जानते हैं, माननीय बाबूलाल मरांडी जी जानते हैं, कांग्रेस के लोग जानते हैं कि चतरा और पलामू में राजद का सबसे बड़ा जनाधार है। जैसे हजारीबाग लड़ेंगे हम लोग, माले लड़ेगा कुररमा, आपका धनबाद लड़ेगा मासस, सीपीएम लड़ेगा राजमहल। इस तरह आरजेडी किसी भी हाल में चतरा और पलामू सीट छोड़ने के मूड में नहीं है, तो सीपीआई हजारीबाग सीट न मिलने पर हजारीबाग के साथ साथ कोडरमा, धनबाद और राजमहल में प्रत्याशी उतारने की धमकी दे रहा है। जबकि गोड्डा को लेकर कांग्रेस और जेवीएम के बीच घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी और जेवीएम विधायक प्रदीप यादव के बीच तू मैं छिड़ गई है। वोटर का मिजाज भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है और हमें लगता है कि सभी सीटों पर गठबंधन अगर बेहतर तरीके से लड़े तो रिजल्ट के परिणाम अच्छे आएंगे। बहरहाल महागठबंधन में एक अनार 100 बीमार वाले हालात बन गए हैं। सामूहिक हित के बजाय अपने अपने फायदे और नुकसान को लेकर विपक्षी दल ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का ऐसा कौन सा सर्वमान्य फॉर्मूला सामने आता है जो सभी दलों को मंजूर हो, ताकि विपक्षी दल बीजेपी आजसू का डटकर मुकाबला कर सके। उपेंद्र कुमार, न्यूज 18, रांची। झारखंड के अलावा ओडिशा, बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ में भी जेएमएम संगठन के बल पर चुनावी समर में उतरने की योजना बना रहा है। दरअसल जेएमएम ओडिशा की 1 लोकसभा सीट मयूरभंज और कम से कम 6 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार खड़ने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन और कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन कई बार मयूरभंज का दौरा भी कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक ओडिशा के मयूरभंज सीट से शिबू सोरेन की बेटी अंजलि सोरेन पार्टी उम्मीदवार हो सकती हैं। झारखंड सहित बिहार, बंगाल और उड़ीसा में झारखंड मुक्ति मोर्चा विस्तार नहीं, पार्टी का विस्तार ऑलरेडी है। वहाँ हमारा संगठन है और मजबूत संगठन है। उड़ीसा में जैसे 1 सांसद 6 विधायक हमारे हुआ करते थे,
आज के दिन में वहाँ हमारा सांसद भी नहीं है, विधायक भी नहीं है, लेकिन संगठन काफ़ी मजबूत है। तो उसके आधार पर झारखंड मुक्ति मोर्चा वहाँ पर प्रत्याशी देने का काम करेगा और उन इलाकों में जो झारखंड से सटे हुए इलाके हैं, उन इलाकों में हम सांसद और विधायक का चुनाव। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार और झारखंड की बाकी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18bihar.com पर, साथ ही news18 झारखंड.com पर। नमस्कार।